पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री क्वालिटी ड्रामे बनाने की वजह से अपनी मिसाल आप है। दूसरे ममालिक में शोहरत वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को हासिल होती है, वह पाकिस्तान में ड्रामा की इंडस्ट्री को हासिल है। हमारे ड्रामों का जादू हमेशा से लोगों पर चलता रहा है और जब भी ड्रामों की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के जहनों में कुछ ऐसे निस्वानी चेहरे उभर कर सामने आ जाते हैं जो माजी में मरकजी किरदार अदा करते थे। ये वो अदाकाराएं हैं जिनके बगैर किसी ड्रामे की मकबूलियत का सोचा भी नहीं जा सकता था। आज हम ऐसे ही चंद लेजेंडरी अदाकारों के बारे में बताएंगे। 10 अगस्त सन 1951 को कराची में पैदा होने वाली रूही बानो का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में टीवी को बनते देखा। इन्होंने तलत हुसैन, आबिद अली, फिरदौस जमाल और राहत काज़मी जैसे टॉप हीरोज के साथ हिट ड्रामे टेलीविजन को दिए। ड्रामों में हकीकत से करीब तर अदाकारी करना इनकी खासियत थी, जिसकी बिना पर इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड जीते। ताहम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के दुखों और सन 2005 में जवान बेटे के कत्ल के बाइस इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। लाहौर में पैदा होने वाली शहनाज शेख भी पाकिस्तान टेलीविज़न की लेजेंड अदाकारा हैं जो 80 की दहाई में छोटी स्क्रीन पर छाई रहीं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ सन 1980 में शुएब हाशमी की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल से किया, ताहम इसे कुछ एक साल के बाद ही बंद कर दिया गया। लेकिन शहनाज अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से तवज्जो का मरकज़ बन गई और इन्हें अनकही में मरकज़ी किरदार मिल गया जिसे हसीना मोइन ने तहरीर किया था और शुएब मंसूर ने हिदायत दी। अनकही से शोहरत हासिल करने के बाद शहनाज शेख का अगला ड्रामा मरे थे जिनके लिए ने भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। शहनाज शेख ने 90 की दिहाई के वस्त में शादी कर ली और अदाकारी से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली। मरीना खान 26 दिसंबर सन 1962 को पेशावर में पैदा हुई। मरीना ने एक्टिंग करियर का आगाज़ लॉन्ग प्ले राशिद मिन्हाज से किया, जिसके बाद इन्हें क्लासिक सीरियल तन्हाइयों में काम करने का मौका मिला। बाद में इन्होंने धूप किनारे, निजात, फरार और खाली हाथ जैसे सुपरहिट ड्रामों में काम किया। मरीना अब भी अदाकारी और डायरेक्शन में मसरूफ़ है। कराची में आंख खोलने वाली बुशरा अंसारी बचपन से ही अदाकारी में दिलचस्पी रखती थी, जिसकी वजह इनके घर का माहौल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके वालिद मारूफ सहाफ़ी और अदीब अहमद बशीर थे। सिर्फ 9 बरस की उम्र में बुशरा अंसारी ने बच्चों के म्यूज़िक शो कलियों की माला से अपने करियर का आगाज़ किया। बाद में इनके वालिदैन इस्लामाबाद मुंतकिल हुए तो वहाँ इनकी मुलाकात फारूक कैसर से हुई, जिन्होंने बुशरा को अपने शो कलियां का हिस्सा बनाया। बुशरा अंसारी की पहली ड्रामा सीरियल इकबाल अंसारी की प्रोडक्शन थी। इसके बाद वो मुसलसल कई नाकाबिले फरामोश ड्रामों और शोज़ का हिस्सा बनी, जिनमें आंगन टेढ़ा, शो टाइम, 50-50, शोशा, रंग तरंग और एमरजेंसी वार्ड शामिल है। बुशरा ने पहली शादी इकबाल अंसारी से की और 30 बरस बाद तलाक लेकर दूसरी शादी अदाकार और हिदायतकार इकबाल हुसैन से की। बुशरा अंसारी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। सरगोदा में सन 1944 में आंख खोलने वाली ताहिरा वास्ती ने सन 1968 में पीटीवी से अदाकारी का आगाज़ किया और फिर 80 और 90 की दिहाई में अपने करियर के अरूज पर पहुंची। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल्स में जांगलूस, कशकोल, शाहीन, अफशान, दलदल और फिशार शामिल थे। इनके शौहर रिजवान वास्ती भी एक बाकमाल अदाकार और ब्रॉडकास्टर थे, जिनका सन 2011 में इंतकाल हुआ। लाखों नाजरीन को अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से मुतासिर करने वाली खालदा रियासत 1 जनवरी सन 1953 को कराची में पैदा हुई। इस बासलाहियत फनकारा ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 70 की दिहाई में ड्रामा सीरियल नामदार से किया, जिसमें इनके हमरा अदाकार शकील ने अहम किरदार निभाया। लेकिन इन्हें मकबूलियत मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल बंदिश से मिली। अनवर मकसूद के स्क्रिप्ट पर मबनी तवील दौरानियों के खेल हाफ प्लेट में भी इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इनके मशहूर ड्रामों में पनाह, बंदिश, खोया हुआ आदमी, सिल्वर जुबली, अब तुम जा सकते हो और पड़ोसी समेत दीगर शामिल हैं। जिंदगी के आखिरी अय्याम इन्होंने मुकामी अस्पताल में खुफिया तौर पर बसर किए। कहा जाता है कि सरतान के मर्ज में मुब्तला थी। खालदा रियासत की आखिरी ड्रामा सीरियल पड़ोसी थी, जिसके बाद इन्होंने फ़नी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और बिलाखिर 26 अगस्त सन 1996 को खालिक हकीकी से जा मिली। 9 नवंबर सन 1959 को लाहौर में आंख खोलने वाली रूबीना अशरफ की फनकाराना सलाहियतों से कौन वाकिफ नहीं, जिन्होंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन करने के बावजूद टीवी की दुनिया से नाता जोड़ने का फैसला किया और इशफाक अहमद की तहरीर करदा ड्रामे के जरिए अपने करियर का आगाज़ किया। रूबीना ने कसक, परछाइयाँ, सावन रूप, पसे आईना, एक आधा हफ्ता, यारियाँ और दीगर मुतादिद ड्रामों के जरिए अपने आप को ड्रामे की सनत की चंद बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल कराया। टीवी, फिल्म और थिएटर हर जगह अपने मुनफरिद अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली समीना पीरज़ादा लाहौर में 9 अप्रैल सन 1955 को पैदा हुई और कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के दौरान ही अदाकारी शुरू कर दी। उस्मान पीरज़ादा से सन 1975 में शादी के बंधन में बंधने के बाद इन्होंने फिल्म नज़दीकिया में काम किया, जिसके बाद ये कई फिल्मों में नजर आई। समीना पीरज़ादा इस वक्त भी मुख्तलिफ चैनल्स में नजर आने के साथ साथ कई फिल्मों में भी काम करने में मसरूफ़ है। पीटीवी की बड़ी अदाकाराओं का जिक्र हो और उज़्मा गिलानी का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। बेमिसाल अदाकारा उज़्मा गिलानी मुल्क की मुमताज़ तरीन अदाकाराओं में एक समझी जाती हैं। उज़्मा गिलानी को उरूज अमजद इस्लाम अमजद के तहरीर करदा ड्रामे वारिस से मिला, जिसमें इन्होंने जागीरदार घराने की एक मॉडर्न और खुद मुख्तार खातून का किरदार बखूबी निभाया।
इनके मशहूर ड्रामों में बदलते कालब, नशेमन, पगली, बेवारस और नीले हाथ वगैरह शामिल हैं। करियर के अरूज पर इन्हें कैंसर जैसे मूजी मर्ज का सामना रहा, मगर इन्होंने बहादुरी से कैंसर से लड़ाई की और इसे शिकस्त दी। आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के पास मुकीम है, लेकिन जब भी पाकिस्तान आती हैं तो किसी न किसी टीवी ड्रामे में जरूर काम करती हैं। 12 फरवरी सन 1968 को आंख खोलने वाली खूबसूरत अदाकारा अतीका उर्दू ने अनवर मकसूद के तहरीर करदा ड्रामे सितारा और महरून-निसा के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर कामयाब डेब्यू किया। अतीका उर्दू ने कई कामयाब फिल्मों में भी काम किया, जिनमें जो डर गया वो मर गया, मम्मी और मुझे चांद चाहिए वगैरह शामिल है। अतीका उर्दू अब भी टीवी चैनल्स पर नजर आती हैं। खासतौर पर इनका ड्रामा हमसफर रमज़ दिहाई का सबसे कामयाब ड्रामा सीरियल करार दिया जाता है। 14 जुलाई सन 1970 को अमेरिका में आंख खोलने वाली महानूर बलोच पाकिस्तान की मुमताज़ अदाकारा और मॉडल हैं, जिनकी शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, जिसके बाद ये टीवी स्क्रीन पर आई और छा गई। महानूर बलोच ने 23 बरस की उम्र में मारवी ड्रामे से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन इनका ड्रामा दूसरा आसमान इन्हें ज्यादा शोहरत दिलाने में कामयाब रहा। सन 2000 में महानूर बलोच ने ड्रामा सीरियल की डायरेक्शन और प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू किया और बतौर डायरेक्टर पहला ड्रामा सिला तैयार किया। इसके अलावा उर्दू फीचर फिल्म मैं हूं शाहिद अफरीदी के जरिए फिल्मी दुनिया का हिस्सा भी बन चुकी है। 28 अगस्त सन 1972 को कराची में आंख खोलने वाली सानिया सईद बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेमिसाल मेजबान भी है। इन्होंने 8 मार्च सन 1989 को ड्रामा सीरियल औरत के जरिए टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। सानिया सईद को NTM की पहली अनाउंसर होने का एजाज भी हासिल है। सानिया के दीगर मशहूर ड्रामों में तपिश, ज़ेबुन्निसा और जिंदगी बदलती है, कहानियाँ, कलमुही, रोशन, हवा रेत और आंगन, शायद के बाहर आ जाए और दीगर शामिल हैं। जबकि थिएटर की दुनिया से वे शुरू से ही वाबस्ता हैं और अब इनकी ज्यादा दिलचस्पी भी इसी मैदान से है। गुजरात की सरजमीन पर 5 मई सन 1969 को आंख खोलने वाली शगुफ्ता एजाज ने करियर के आगाज से ही अपनी तहलकाखेज एंट्री से जो उरूज हासिल किया वो आज दिन तक बरकरार है। शगुफ्ता ने 20 वर्ष की उम्र में सन 1989 में जांगलूस जैसी सदाबहार सीरियल के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखा और फिर आंच के जरिए शहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। अब भी वो कई एक ड्रामों में जलवागर हो रही हैं और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर अपनी इंफरादी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। 14 अगस्त सन 1980 को तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुस्सलाम में आंख खोलने वाली मारिया वास्ती को टीवी की दुनिया से वाबस्ता हुए तीसरी दिहाई है, मगर बतौर हेरोइन या मरकजी किरदार के इनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आ सकी। वालिदैन तो मारिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर वो अदाकारी के मैदान में आ गए और 90 की दिहाई में लाहौर सेंटर के एक लॉन्ग प्ले सारा और अम्मारा के जरिए डेब्यू किया। ताहम इन्हें शोहरत बानो कुदसिया के लिखे ड्रामे कल्लो से मिली, जिसके बाद इन्होंने लगातार कई यादगार ड्रामों में आकर अपनी पोजीशन मजबूत की। मारिया वास्ती के मशहूर ड्रामों में मूरत, कभी कभी, बूढ़ा फ्रॉम टावर टेक्सिंग, नींद, बुलंदियों पर बसेरा, आशियाना, औरत का घर, धड़कन और एहसास समेत दीगर कई काबिल जिक्र हैं। जबकि वो रामचंद पाकिस्तानी जैसी बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म में भारतीय अदाकारा नंदिता दास के मद्दे मुकाबिल काम कर चुकी हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।